नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को टेक्निकल अस परिवार की तरफ से शुभ दीपावली। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो तेजस मार्क 2 को लेकर आ रही है। दोस्तों, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में LCA मार्क 2 परियोजना के निदेशक डॉक्टर वी मधुसूदन राव जी ने कहा कि तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप में इसलिए देरी हो रही है क्योंकि इसमें स्वदेशी सामग्री अधिक से अधिक लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रोटोटाइप के रोल आउट की देरी का मतलब ये नहीं है कि इसके उत्पादन की शुरुआत प्रभावित हुई है, ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि इसका उत्पादन 2028 से शुरू हो जाएगा क्योंकि अब भारतीय वायुसेना IOC स्टैंडर्ड या फिर FOC जो स्टैंडर्ड होते हैं उन पर जोर नहीं दे रही है। ये जो मानक भारतीय वायुसेना ने निर्धारित कर रखे हैं इन्हें नहीं किया जाएगा। साथ ही राव साहब ने कहा कि जो प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट होगा उससे केवल जो बेसिक हथियार हैं उनके ट्रायल्स होंगे, जिसमें कि BRAM, CCM और 2 से 3 प्रकार की PGMs और बॉम्ब्स इसमें शामिल है। और इन परीक्षणों के बाद इन विमानों की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। यानी कि ये वो स्टैंडर्ड है, यानी कि वो मानक है जिसका दुनिया भर में पालन किया जाता है। हालांकि जो अतिरिक्त हथियार है उनका जो प्रयोग होता है वो होता रहेगा, लेकिन समय इससे बचेगा और 2028 से 2032 तक तेजस मार्क 2 के स्क्वाड्रन का गठन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 2028 के बाद HAL अपने टियर पार्टनर्स के साथ 24 विमानों की वार्षिक उत्पादन क्षमता के लिए तैयार होगा, क्योंकि तब तक तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में 90% तक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होने लगेगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए कारगिल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जवानों का हौसला भी बढ़ाया। साथ ही PM मोदी ने जवानों के मुंह को भी मीठा कराया। PM मोदी ने ट्वीट करके बताया कि जवानों को और भी मॉडर्न बनाने के लिए उन्होंने जवानों के साथ बातचीत की और उनके इनोवेशंस का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जवानों का साहस और संकल्प हमारे सभी नागरिकों को प्रेरित करता है और उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों में अब महिलाओं की नियुक्ति अधिक से अधिक की जाएगी, जिससे कि देश की ताकत बढ़ेगी। दोस्तों, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम कभी युद्ध को पहला नहीं बल्कि अंतिम विकल्प मानते हैं। हम शांति में विश्वास करते हैं, लेकिन शांति सामर्थ्य के बिना संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई दुश्मन हमारी ओर आंख उठाकर देखेगा तो हमारी सेना उसे मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। जब भारत की ताकत बढ़ती है तो शांति की उम्मीद बढ़ती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के साथ गाना भी गाया। इसका वीडियो मैंने दोस्तों ट्विटर हैंडल पर शेयर कर रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की प्राइवेट सेक्टर फर्म SSS डिफेंस को नेपाली आर्मी की तरफ से 2 मिलियन राउंड्स 5.56 × 45 mm एमुनेशन का ऑर्डर मिला है और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट के तहत होगा। दरअसल SSS को ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है नेपालीज आर्मी के द्वारा, वो क्वालिटी के आधार पर मिला है, क्योंकि स्टैंडर्ड में उन्हें चाइना से कड़ी चुनौती मिल रही थी। लेकिन आपको मालूम है कि क्वालिटी के मामले में भारत का एक अपना स्तर है और चाइना चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। और SSS डिफेंस 2023 तक इस डिलीवरी को पूरा भी कर देगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, इजराइल अब हेरॉन मार्क 2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल की 10 यूनिटें भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के लिए डिलीवर कर रहा है, जो कि इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट का हिस्सा है, यानी कि आपातकाल खरीद का। हालांकि अभी तो इनकी खरीद की जा रही है, लेकिन बाद में इन्हें लाइसेंस के तहत, यानी कि हेरॉन मार्क 2 को लाइसेंस के तहत भारत में बनाया जाएगा। इसे लेकर बातचीत भी चल रही है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO ने अभी हाल ही में डिफेंस एक्सपो में अपने QRSAM को दिखाया था। दोस्तों, अब DRDO को उस रिपोर्ट का खंडन करने के लिए खुद सामने आना पड़ा है, जिसमें कि भारत के QRSAM पर सवाल उठाए गए थे। DRDO ने कहा कि QRSAM में कोई दिक्कत नहीं है, जिसके खिलाफ कुछ भारतीय मीडिया और ये जो वेस्टर्न लॉबी है वो प्रचार कर रही थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि भारत का QRSAM अपनी परफॉर्मेंस में अच्छा नहीं है। और अपनी रिपोर्ट में इन्होंने ये बात कही थी कि QRSAM सिस्टम ने अपने टारगेट को हिट नहीं किया और ये एक हेलीकॉप्टर को भी लो एल्टीट्यूड पर डिटेक्ट नहीं कर पाया। दोस्तों, यहाँ पर DRDO का कहना है कि QRSAM के बारे में गलत प्रचार करने का मतलब साफ है कि ये जो वेस्टर्न लॉबी है वो चाहती है कि भारत अधिक से अधिक एयर डिफेंस सिस्टम को इंपोर्ट करता रहे, ताकि उन्हें और ऑर्डर मिले अलग अलग देशों से। साथ ही उन्होंने कहा कि जब इन्होंने ये बात कही थी कि भारत का QRSAM फेल है, ऐसे में DRDO ने हकीकत बताई। उन्होंने कहा कि हकीकत तो यह है कि इसने 6 बैक टू बैक जो परीक्षण किए थे उसमें सफलतापूर्वक अपने टारगेट को हिट किया था। और यही नहीं, इसने अलग अलग टारगेट्स के खिलाफ, जिसमें कि हाई स्पीड मैन्यूवरिंग एरियल टारगेट से, उन पर भी निशाना लगाया। तो ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कितना बड़ा गेम चल रहा है भारत के स्वदेशी हथियारों को रोकने का। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि तेजस मार्क 2 को लेकर आ रही है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय और HAL अब कुछ कंपनियों से बातचीत कर रही हैं, जो कि तेजस मार्क 2 की सप्लाई चेन में हिस्सा है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि
एक सेपरेट यानी कि एक अलग से प्राइवेट सेक्टर कंसोर्टियम बनाया जाएगा प्रोडक्शन लाइन का, जो कि 16 तेजस मार्क II फाइटर जेट हर साल बनाएगा, वो भी एक्सपोर्ट मार्केट के लिए यानी कि निर्यात के लिए। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि 16 देशों की तरफ से तेजस मार्क II पर अपना अपना इंटरेस्ट दिखाया गया है और ये जो देश है वो अपने MiG 29, F-16 और मिराज 2000 को बदलना चाहते हैं। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों अर्जेंटीना के टॉप डेलीगेशन ने HAL फैसिलिटी बेंगलुरु का दौरा किया, जहां पर उन्हें तेजस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दिखाई गई और उन्हें ग्राउंड सिमुलेटर का एक्सेस भी दिया गया। दोस्तों दरअसल अर्जेंटीना अगले महीने तक 12 फाइटर जेट्स लेना चाहता है। इसके अलावा अर्जेंटीना के एयरफोर्स और आर्मी के पायलटों की टीम ने पर्शियन लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी उड़ाया। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों अडानी डिफेंस और इजरायली वेपन इंडस्ट्री ने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फायरिंग सिस्टम का खुलासा किया। इसका नाम है एरबिल, जिसे कि किसी भी राइफल पर एम्बेड किया जा सकता है। इसका इंटेलिजेंट फायर कंट्रोल सिस्टम है जो कि मोशन सेंसर्स पर आधारित है और इसमें रिचार्जेबल बैटरीज हैं, साथ ही कंट्रोल यूनिट, मोशन और ट्रिगर सेंसर्स के साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर भी है। इसे नेगेव LMG के साथ साथ अन्य कई राइफल्स में भी लगाया जा सकता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों अभी हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट बताई थी कि चाइना ने ब्रिटेन के कुछ रिटायर्ड पायलट्स को अपने पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए भर्ती कराया। लेकिन दोस्तों अब एक बात और सामने आई है। दरअसल अब दोस्तों फ्रांस की मीडिया की तरफ से भी एक बड़ा दावा कर दिया गया है इसी खबर को लेकर, जिसमें कि फ्रांस की मीडिया ने कहा कि फ्रांसीसी नौसेना के जो रिटायर्ड पायलट्स हैं वो भी चाइना की नेवी में उनके पायलट्स को कैरियर लैंडिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ये जो वेस्टर्न पायलट्स हैं ये जानकारी साझा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कटिंग एज एयरक्राफ्ट की, खास करके राफेल और यूरोफाइटर टाइफून की, जो कि चाइना के पास पहुंच जाएगी। ऐसे में भारतीय वायुसेना 36 राफेल को उड़ाती है और ऐसे में राफेल मरीन भी भारतीय नौसेना के टेंडर में कंटेंडर है। तो एक बड़ा सवाल उठता है दोस्तों, चाइना ने बड़ी सेंधमारी लगा दी है। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों एक बड़ी खबर ब्रिटेन से। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ऐसा पहली बार है जब कोई भारतीय मूल का नागरिक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुना गया है। सुनक को आधे से ज्यादा ब्रिटिश सांसदों ने कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुना और ये दिवाली के मौके पर भारत को एक बड़ा गिफ्ट मिला है। सुनक बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद से ही प्रधानमंत्री पद की रेस में थे, लेकिन लीज ट्रस के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बाद में ट्रस को इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद फिर से सुनक के पीएम पद की दावेदारी पेश की गई। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में से एक थे, लेकिन सांसदों ने उन्हें नकार दिया। जॉनसन ने बीती रात ही इस्तीफा दे दिया कि वो प्रधानमंत्री की रेस से बाहर है। इसके बाद एक और ब्रिटिश सांसद पेनी ने पीएम पद में रेस की थी, लेकिन सांसदों ने उन्हें फोन करके स्टेप डाउन करने के लिए कहा था। सुनक ने कहा कि ब्रिटेन एक महान देश है जो एक गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि सुनक ने सरकार के स्तर पर ईमानदारी रखने, पेशेवर रवैया अपनाने और जवाबदेही रहने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए वो दिन रात काम करेंगे। तो एक बड़ा गिफ्ट दोस्तों दिवाली का मिला है और ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुने गए। तो दोस्तों ये थे टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। मिलता हूं नई अपडेट के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। अगेन हैप्पी दिवाली, जय हिंद, वंदे मातरम।